आखिरी जादुई पत्ता। एक गांव में राजू अपनी माँ और बहन के साथ रहता था। वो लोग किसी तरह गरीबी में दिन काट रहे थे। ऐसे ही दशहरे का दिन आ जाता है। माँ, आज सारे बच्चे मेले में जा रहे हैं। अगले साल हम भी चलेंगे। राम भी अपने पापा के साथ मेले में जा रहा है। मेरे पापा कहाँ हैं माँ? वो कब आएंगे? तेरे पापा विदेश गए हैं बेटा, आ जाएंगे एक दिन। मैंने तो आज तक नहीं देखा उनको। अच्छा चलो जाओ, ये पैसे ले लो और जाकर सब्जी ले आओ तो। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ये कहकर राजू कमरे में चला गया। अब कैसे बताऊं इसको कि इसका बाप एक कायर था, जिम्मेदारियों से भागता था, पूरे परिवार को गरीबी में छोड़कर चला गया। माँ क्या हुआ, आप क्यों दुखी हो? कुछ नहीं बेटा, राजू आज फिर पापा को लेकर गुस्सा होकर चला गया। माँ आप परेशान मत हो, वो बड़ा होकर समझ जाएगा। अच्छा माँ, आज शाम को हम खाना क्या खाएंगे? जाती हूँ मैं अभी तेरी ताई जी के घर, लौटते वक्त सब्जी लेकर आती हूँ। माँ, हम लोगों के पास अच्छा खाना और घर कब होगा? तभी राजू आता है। जब हमारे पापा आएंगे। चुप हो जा राजू। मैं जा रहा हूँ। कहाँ? मैं खेलने जा रहा हूँ। राजू बाहर चला जाता है। पूनम अपनी जिठानी के यहाँ काम करने चली जाती है और कावेरी घर के काम करने लगती है। राजू अपने दोस्तों के पास पहुँचता है जहाँ सब लड़के बैठे हुए थे। अरे राजू, तू मेले में आएगा ना? नहीं। अरे ये कहाँ से आएगा? इसके तो पापा ही नहीं है। मेरे पापा विदेश गए हैं। अरे तेरे पापा भाग गए हैं। मेरे पापा बताते हैं वो भाग गए हैं। राजू इस बात पर गुस्सा हो जाता है और वहाँ मारपीट हो जाती है। सब लड़के मिलकर राजू को मारते हैं और उसकी गरीबी का मजाक उड़ाकर चले जाते हैं। राजू रोता हुआ जंगल की ओर जाता है। वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। हे भगवान, भगवान मेरे पापा कब आएंगे? हम कब अमीर होंगे? कब? सब मेरे पापा और गरीबी को लेकर मजाक उड़ाते हैं। राजू रोते रोते सो जाता है। अचानक उसकी आंख खुलती है। अंधेरा होने वाला होता है। वो उठता है और घर की तरफ चलने लगता है। अचानक उसकी नजर एक पत्ते पर पड़ती है। वो पत्ता चमकीला होता है। राजू को पेड़ पौधों से बहुत प्यार था। उसे तरह तरह के पत्ते इकट्ठे करने का बहुत शौक होता है, इसलिए वो पत्ते को उठाता है और जेब में रख लेता है। राजू घर पहुंचता है। दीदी, माँ कहाँ है? राजू, ये क्या हो गया? तेरे हाथ और पैर में चोट कैसे लगी? कुछ नहीं, मैं खेलने के लिए गया था तो वहां राम पापा का और हमारी गरीबी का मजाक उड़ा रहा था, तो मेरी लड़ाई हो गई। सारे दोस्तों ने मुझे बहुत मारा। दीदी, दीदी हम कब अमीर होंगे? मेरे छोटे भाई, हम जल्द ही अमीर हो जाएंगे, पर तू इसे लड़ा मत कर। वक्त पर भरोसा रख, कोई ना कोई चमत्कार जरूर ऐसा होगा जिससे हमारी किस्मत, हमारी जिंदगी बदल जाएगी। चल, मैं दवाई लगा देती हूँ। कावेरी राजू को दवा लगा रही होती है कि अचानक पूनम भी आ जाती है और वो राजू की चोट देखकर घबरा जाती है। हाय राजू, ये क्या हो गया? माँ परेशान मत हो, कुछ नहीं हुआ है। माँ, बहुत तेज भूख लगी है। देख, तेरी ताई जी ने ये कुछ खाना दिया है, ले आ प्लेट और खा ले। रात को खाना खाकर तीनों लोग सो जाते हैं। राजू उठ, माँ काम पर चली गई है, कुछ पैसे देकर गई है, जा थोड़ी सी सब्जी लेकर आना। राजू उठता है, अपनी पैंट पहनता है, वो जेब में पैसे रखता है। वो सब्जी लेकर लौट रहा होता है कि अचानक उसकी नज़र हलवाई की दुकान पर पड़ती है। वहां पर खड़े बच्चों को समोसे और मिठाई खाते हुए देखता है और मन महसूस कर सोचता है कि काश मेरे पास भी पैसे होते तो मैं भी ये मिठाई और समोसे खा पाता और अपनी माँ और बहन के लिए भी लेकर जा सकता। अचानक वो अपनी जेब में हाथ डालता है। अरे, मेरे पास ये पैसे कैसे आए? मैं तो सारे पैसे की सब्जी खरीद के लाया था।
राजू इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और चुपचाप वहां से अपनी माँ, बहन और अपने लिए समोसे और मिठाई खरीद लेता है। वो खुशी खुशी घर पहुंचता है। दीदी, दीदी देखो मैं क्या लाया हूँ। क्या लाया है? मैं समोसे और मिठाइयाँ लाया हूँ। हाँ? ये कहाँ से लेकर आया? जल्दी से बता। तेरे को सब्जी लाने को कहा था ना? तू सब्जी की जगह उन पैसों से ये खरीद कर ले आया। तभी पूनम भी आ गई। पूनम ने जब ये देखा तो पूनम ने भी राजू को बहुत डांटा। खैर, थोड़ी देर में सब कुछ ठीक हो जाता है और तीनों सो जाते हैं। अगले दिन जब तीनों लोग उठते हैं तो माँ, भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो ना। बेटा, अभी काम पर जा रही हूँ, देखती हूँ शाम तक कुछ मिलता है तो लेकर आती हूँ। खाने के लिए इस समय तो घर में कुछ नहीं। काश हमारे घर में भी दाल और चावल होता। देखो, अगर किचन में थोड़ा बहुत खाना पड़ा हो तो तुम दोनों बनाकर खा लेना। कावेरी किचन की तरफ जाती है और अचानक भागती हुई वापस आती है। माँ, ये देखिए, दाल और चावल के दोनों डब्बे भरे हुए हैं। ये कैसे हो सकता है? पूरे डब्बे भरे हो? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। उस रात राजू ने एक सपना देखा। राजू, मैं वन परी हूँ। तुम पेड़ पौधों का इतना ध्यान रखते हो, इसलिए खुश होकर मैंने तुम्हें ये जादुई पत्ता दिया है। इस जादुई पत्ते से तुम जो भी चीज मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगी, परंतु इसका कभी भी गलत उपयोग मत करना और हमेशा दूसरों की सहायता करना। राजू सुबह उठकर अपनी माँ और बहन को बताता है तो तीनों खुश हो जाते हैं। धीरे धीरे उनके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं रहती। ये देखकर उनके अड़ोस पड़ोस वाले भी जलने लगते हैं। राजू अब दूसरों की भी मदद करना शुरू कर देता है। एक रात वो लोग सो रहे होते हैं, अचानक कोई दरवाजा खटकाता है। तीनों थोड़ा डर जाते हैं। पूनम उठकर दरवाजा खोलती है। आप? पिताजी, आप? हाँ, मैं। पूनम, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं तुम लोगों के पास वापस आ गया हूँ। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, हम सब साथ रहेंगे। राजेश उनसे उनकी अमीरी का राज पूछता है। पूनम उसे सब बताती है। सुबह उठकर राजू जब पिताजी को देखता है तो बहुत खुश होता है और अब सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।